सर्कल के बारे में आज बताऊंगा। वृत्त में होता क्या है, सर्कल चैप्टर का एक क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया हुआ है, मगर उसके पहले वृत्त के बारे में थोड़ी जानकारी है वो मिल जानी चाहिए। अगर नहीं देखा है उसके पहले तो देख लो अभी कैसे क्या हो रहा है उसमें। वैसे तो मैं एसएससी का ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ, बोर्ड एग्जाम में 10th में आने वाला है। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स के लिए। तो इसमें होगा क्या, सर्कल वृत्त आप लोग जानते हो, इसको वृत्त बोलते हैं। वृत्त के अंदर होता क्या है वो सब थोड़ा जल्दी मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें होता क्या है एक्चुअली। देखो ये सर्कल जो होता है हमारा, आप राउंडर से बनाओगे तो आपका अच्छा बनेगा थोड़ा, और मैं हाथ से लपेट रहा हूँ थोड़ा, हो सकता है सर्कल बराबर ना बने, वैसे बनाने की कोशिश किया। अब देखो कोई भी सर्कल या दुनिया की कोई भी लाइन हो, कुछ भी हो, जब उसे ड्रॉ करेंगे तो एक बिना पॉइंट के कुछ होता नहीं है। अगर एक लाइन भी ड्रॉ करना है तो हमें एक पॉइंट चाहिए, फिर वहां से हम जो है चाहे रे बनाएंगे या फिर किरण बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, जो भी करेंगे उसके लिए एक पॉइंट की जरूरत होती है। तो उसी तरह से एक पॉइंट से एक माप लिया जाता है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी लिया, और लेकर के एक सर्कल मार दिया गया। तो मारने के बाद होता क्या है कि जो सेंटर होता है ना, सेंटर से दूरी जो होती है, सेंटर से यहाँ की जो ये दूरी होती है, इसे हम बोलते हैं आर फॉर रेडियस। ये रेडियस होता है। और रेडियस में होता क्या है कि वृत्त में रेडियस जो होती है बहुत सारी खींची जा सकती है। अनकाउंटेबल रेडियस वी आर एबल टू ड्रॉ इन डायग्राम ऑफ सर्कल। सर्कल के अंदर बहुत सारे रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बात समझने वाली ये है कि यहाँ से यहाँ की दूरी सभी रेडियस की एक जैसी होगी। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, ये मान लो हमारा 3 सेंटीमीटर है, आप दूसरा भी रेडियस लोगे, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब सेंटर जो होता है वो वृत्त से सेंटर की दूरी जो होती है वो समान होती है चारों बाजू के। हाँ यहाँ पे पूरा गोल है ना, राउंड है। तो इसमें अब दूसरी बात आती है कि वृत्त में, सर्कल में कितनी रेडियस और खींची जा सकती है, मतलब रेडियस खींची जा सकती है इसमें। तो वृत्त में असंख्य रेडियस हम जो है खींच सकते हैं। और इंग्लिश में आप रेडियस बोलोगे, हिंदी में त्रिज्या बोलोगे। त्रिज्याएं असंख्य खींची जा सकती है इसमें, मतलब बहुत सारी खींची जा सकती है अगर खींचते जाए तो ये रेडियस की बात हो गई। यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास न करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब ये देखो, अब बात आती है कि वृत्त में ये जो 2 लाइन मैंने खींचा है, ये जो 2 लाइन मैंने खींचा है, जो यहाँ पे एक एरो दे रही है और एक यहाँ पे एरो दे रही है। पूरा वृत्त के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, पूरा वृत्त के अंदर जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारा जो टारगेट मेन है उससे हम भटक जाएंगे। हाँ, वृत्त का माप होता है 360 डिग्री। ये बात जान लो, 360 डिग्री होता है। बिकॉज एक वृत्त अगर बनाया जाए, सेंटर लिया जाए और इस तरह से लिया जाए तो 90 बनता है, 90 बनता है, 90 बनता है, 90 बनता है, तो 94 जा हो जाता है 360, 9 चौको 36 हो जाता है और 0 आ जाता है। तो बात को समझने की कोशिश करो कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। हाँ, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में टेंजेंट बोलोगे। और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। एक वृत्त पे 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा, देखो ये स्पर्श मतलब छू के जाना, ये छू के जा रही है रेखा, और ये भी जो है बिंदु ए पर छू के जा रही है, बिंदु बी पर छू के जा रही है। अब बात ये होती है कि कोई भी लाइन हो और किसी रेखा पे जाके गिरे, तो बात यहाँ से समझने वाली ये है, कभी किसी को लाइन इस तरह से खींचते हुए देखा है क्या? ऐसा स्केल में लाइन बनता है क्या? नहीं ना बनता है रे। देख लाइन कैसे बनता है, ऐसे सीधा जाता है और उसको स्केल लेके हम लोग करते हैं। तो जब स्केल लेके करते हैं तो सीधी सी बात है कि ये लाइन सीधी होगी। और दूसरी भी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल काम हम लोग कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो भी हम करेंगे उसमें स्केल होता है और उसके बाद प्रोटेक्टर होता है, जो भी उसमें होते हैं उसकी सहायता से हम लोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब इंस्ट्रूमेंट से काम किया जाएगा तो कैसे वो बराबर नहीं होगा। तो कोई भी लाइन किसी लाइन के ऊपर जाके गिरे
तो वहां पे वो 90 डिग्री बनाती है, कहीं भी जाके गिरे। कभी देखा है क्या, एक लाइन है और उसके ऊपर एक लाइन ऐसे ऐसे जाके गिर गई है? ये क्या ऐसे गिर रही है क्या? ये क्या बीन थोड़ी बजा रहा है कि सांप के वहां बिक जाएगी? कभी भी लाइन जो होती है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चाहे यहाँ ही क्यों ना गिरे, वो जहां गिरेगी ये लाइन हमेशा कोशिश करेगी 90 डिग्री बनाने का और वहां से समान भाग में काटने का। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सीधी सी बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हमारा 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है और एक एंगल दे दिया है और बाकी का एक एंगल हमसे पूछा है जो हम इसको बताएंगे। बात समझ रहे हो क्या? दो स्पर्श रेखाएं मिलके एक एंगल बनाती है 92 डिग्री का और यहाँ पे 52 डिग्री का, 92 नहीं 52, सॉरी। अब यहाँ देखो, यहाँ 90 है, ये जो सीधी लाइन आके गिरी है और ये भी एक लाइन गई है। तो मैं अभी अभी बताया कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आए, then the line is going to make their 90 degree and the symbol of 90 degree is like this box is going to always going to reminder us this is our 90 degree। तो अब क्या करेंगे कि हमें 52 है, यहाँ 90 मिल गया और यहाँ 90 मिल गया। अब इसी की सहायता से कुछ कैलकुलेशंस करूँगा और उसके बाद हम अपना एंगल ऑफ डी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा वृत्त के अंदर एंगल्स दिए गए हैं, लेकिन ये जो बंद आकृति है ये तो हमारा वेस्टेज पार्ट ऑफ सर्कल है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? इससे कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये हमारा जो ट्रेंगल ना होकर के ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का माप भी कितना होता है? मैंने सर्कल आपको बताया ना, लेकिन सर्कल के अंदर जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है, उस सर्कल के अंदर नहीं स्पर्श करके उसे यहाँ पे जो है एक तरह से चतुर्भुज में कन्वर्ट कर रही है। जब चतुर्भुज में कन्वर्ट करेगी तो चार बंद भुजाओं से बनी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चार आकृति देखो, एक लाइन है, दो है, ये है और एक तीन, एक चार, तो चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज हो गया हमारा ये। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको कि इसमें क्या क्या हमें समान दिख रहा है और कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। और ये 90 डिग्री मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। देखो ये ड्राइंग को ध्यान से देखो, यहाँ पे सी जो 52 डिग्री दिया है इसलिए लिखेंगे एंगल सी ए डी। देखो देखो देखो, सी ए डी। ए को वहां पे क्यों लिया? बिकॉज आवर टारगेट इज ए को हमारा टारगेट है क्या बताना कि ए इज गिवन 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री हमको कौन बता रहा है? ए जो है 90 डिग्री बताएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पे एक लाइन जाके गिरी हुई है और गिरी हुई लाइन 90 डिग्री बनाई है। तो सी ए डी के बराबर क्या होगा? सी ए डी के बराबर क्या होगा? सी बी डी। समझा क्या? उसके जैसा है, उसके बिरादरी का है ना, तो क्या हो जाएगा? एंगल सी बी डी। तो लिखेंगे सी बी डी बराबर 90 डिग्री। समझ रहे हो क्या 90 डिग्री कैसे? मैं मेरे घर से लेके नहीं लिखा, वहां पे एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जाके गिर जाएगी या वहां पे टच करेगी। तो लाइन कभी भी सीधी ही होती है ना, तो लाइन सीधी होती है इसलिए वो 90 डिग्री होगा। क्या लिखोगे यहाँ पे? स्पर्श रेखा प्रमेय। स्पर्श रेखा के प्रमेय अनुसार, ठीक है। आप ड्राइंग बना के ड्राइंग के अंदर बाहर बाजू में सब जगह लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए पहले ड्राइंग बनाना जरूरी होता है। तो सी ए डी और सी बी डी जो है ये 90 डिग्री बना रही है। अब क्या बताएंगे? चतुर्भुज ले लेते हैं। चतुर्भुज बन रहा है हमारा, कैसे बन रहा है? कहीं से भी चतुर्भुज लिया जा सकता है। ए ले लो, ए सी बी डी ले लो, या फिर यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो। चारों
के नाम आने चाहिए। तो क्या लिखूंगा, लिख दूंगा ए चतुर्भुज ए सी बी डी में। इन चतुर्भुज में अब हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में जितना भी कैलकुलेशन हो पाएगा करेंगे। और ज़्यादा मैं धीरे धीरे आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे कुत्ता थोड़ी लगा है, तुम्हारे पीछे बोर्ड लगा है, समझ गए ना। तो मैं इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि समझो, आराम से समझो। जो डाउट्स है उनको क्लियर नहीं करेंगे तो मतलब क्या निकलेगा। तो लिखेंगे बाद में एंगल, हम सारे एंगल्स को हमारे चतुर्भुज में कितने त्रिभुज है, चतुर्भुज में 4 त्रिभुज भी तो होंगे ना, 4 भुजाएं हैं तो 4 एंगल भी है। देखो 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4। कोण कितने हैं, कोण हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो उन चारों को बताएंगे हम लोग किस तरह से। ए सी बी, देखो ए सी बी ले लो, ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी को लिया, ए सी बी, ए सी बी को लेने के बाद क्या करेंगे, सी ए डी को ले लो या कैसे भी ले लो, चारों को आपको लेना ही है। बीच में एक एक को आना चाहिए, एक बार बीच में ए आना चाहिए, एक बार ए, एक बार ए, एक बार ए। तो क्या हो जाएगा हमारा, सी ए सी बी लिया, ए सी बी। अब क्या ले लो, सी ए डी, एंगल सी ए डी, सी ए डी प्लस क्या कर लो, सी ए डी लेने के बाद क्या करेंगे, इसको ले लो ए डी बी। लाइन से चलते जाओगे ना तो भूलोगे नहीं, पहले सी को लिया फिर ए को लिया, अब डी को ले लो, ए डी और बी प्लस एक और बचा है क्या, देखो कौन सा बचा है, सी को लिया हमने, ए को लिया, सी को लिया, ए को लिया, डी को लिया, अब बी खाली बचा है ना। अब बी बचा है तो बी को क्या करेंगे, सी बी डी, सी बी डी ले लेते हैं, सी बी डी बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल। तो चतुर्भुज का हमने 4 कोण लिख लिया। पहले हमने क्या बताया, हमारे पास सर्कल है, सर्कल में कुछ चीज़ें हैं जो किसी चीज़ पे बना रही है एंगल, उसको बता दिया। अब यहाँ पे आए तो उसको हमने चतुर्भुज साबित कर दिया कि दिया गया हमारा एक क्या है, चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, लिख दो यहाँ पे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ऐसा लिख दो चलेगा, चतुर्भुज है। जब 4 अक्षर से नाम लोगे तो भाई चतुर्भुज ही होगा ना। अब मुर्गा का नाम लेके कुत्ता को बुलाओगे तो थोड़ा आएगा। देखो तो क्या होगा इसमें, अब जो जो माप दिया है ड्राइंग में देखो ध्यान से यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल के बाहर सब जगह देखो क्या लिखा है, उसके हिसाब से लिखो। ए सी बी, ये बाजू वाले दोनों बॉडी गार्ड है, जो मेन है बीच में बैठा है, ठीक है। सी के पास चलो, देखो सी क्या देता है, 52 डिग्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो सी हमारा दे रहा है 52 डिग्री, 52 डिग्री प्लस, अब देखो सी ए बी सी ए डी, अब छोड़ो सबको, चलो ए के पास, ये हमें क्या दे रहा है 90 डिग्री, बॉक्स ही हमें 90 डिग्री दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फेक नहीं दे रहा हूं, देखो प्लस एंगल ऑफ ए डी बी लिखा है। अब डी के पास चलो, डी कुछ दिया है क्या भाई, डी कुछ दिया हुआ नहीं है, आराम से सेंटर पे बैठा है, बंदर की तरह सिनेमा देख रहा है, देखो बनता क्या है, तो उसे वैसे लिख दो ए डी बी प्लस सी बी डी पे चलो, बीच में बी है, बी कितना दे रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। इतना आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, मेरे टाइम में आया था, हर बार आता है, 3 मार्क्स के लिए आएगा। देखो अब क्या करो, ए बी सी डी को वैसे रहने दो, नंबर्स को जोड़ लो, तो नंबर्स को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90 लिखो और 52 लिखो, ऐसे शर्माने का नहीं, कैलकुलेशन कर लेने का,
यहाँ शर्म वरम की बात नहीं करने का कि नहीं नहीं लिखूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे अभी कौन सा ताजमहल ताज पहन के बैठे हो। देखो 2 आ जाएगा और 9 9 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 के बाद 5 जोड़ लो 19 20 21 22 23। सही है गलत है? 23 होगा। चलो 23 हो जाएगा ना। 9 9 18 19 20 21 22 23 बराबर 232। हमारा क्या आ गया 232 डिग्री प्लस एंगल ऑफ ए डी बी। अब जो नहीं है वो नहीं है, जो नहीं है उसे वैसे ही कॉपी करना पड़ेगा। अब इस डिग्री को उठा के उस डिग्री के पास लेके जाओ, क्योंकि डिग्री हमेशा डिग्री के पास जाएगी। समझ रहे हो क्या? अरे तो देखो क्या करेंगे, एंगल ए डी बी बराबर 360 डिग्री माइनस 232 डिग्री, 232 डिग्री। तो इस तरह से क्या करेंगे, 360 है हमारा, उसमें से 232 को घटा दो। 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे 128 हो जाएगा ना भाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर लिख देंगे एंगल ए डी बी बराबर 128 डिग्री। तो हमें जो निकालना था वो हमने निकाला, और हमें ए डी बी ही निकालना था। और ए डी बी का माप कितना हमारा आ गया, ए डी बी ही शायद निकालना था। हाँ, ए डी बी का माप 128 डिग्री आया। तो ये बात को समझो, इतना ज़्यादा प्रवचन देने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मगर इतना बड़ा प्रवचन नहीं दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये छोटा क्वेश्चन है, 2 ही मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन बात क्या है, अगर साल भर आप लोग नहीं किए हो इसलिए बताना जरूरी है। देखो आप सब बता दिया हूँ, अभी इसको ज़्यादा लंबा और नहीं करना है, तो इसको आप लोग देखो, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करो।